सैलरी कम है, अमीर कैसे बनूं, बहुत ज़्यादा अमीर कैसे बनूं। इस दुनिया में ना जो अमीर होता है वो और अमीर बनता चला जाता है, और जो गरीब होता है वो और गरीब या तो बनता चला जाता है या तो गरीब का गरीब रहता है। बहुत ताकत लगा के भी वो कुछ ही पैसे अचीव कर पाता है, और इसमें गलती उनकी और हमारी नहीं है, गलती है कंपाउंडिंग की। कि छोटे अमाउंट होता है उसमें कंपाउंडिंग बहुत धीरे धीरे होगी। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, है ना, आपको कोई उसको 2 गुना करके दे दे तो 10,000 से ज्यादा क्या होगा, 20,000 हो जाएगा। अब 20,000 भी बहुत होते हैं, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी के लिए कम हो सकते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि 10,000 का 10,000 और मिल गया, क्या फायदा, 100% आपने रिटर्न ले लिया। अब किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख से जब उसको कोई दुगुना करके देगा तो उसके पास 20 लाख रुपए हो जाएंगे। हो सकता है उसके लिए वो 10 लाख की वैल्यू 10,000 ही हो। कहने का मतलब ये है कि जब कोई परसेंट में चीज बढ़ती है तो जब कोई छोटा अमाउंट होता है तो इतना पता नहीं चलता, बड़ा अमाउंट होता है तो पता बहुत ज्यादा चलता है, वो बहुत ज्यादा दिखता है। इसलिए जो अमीर होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसका पैसा जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ लगता है। जो गरीब होता है वो कितना ही बढ़ा ले, उसका बढ़ा हुआ पैसा बढ़ा हुआ नहीं लगता। अब ये तो चलिए फालतू की बात हो गई। आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको कम सैलरी पर भी बहुत ज्यादा अमीर बना सकती हैं। स्टेप नंबर 1, मैनेज योर एक्सपेंसेस। आपको अपना खर्चा रोकना पड़ेगा, आपको फालतू की सारी चीजें रोकनी पड़ेगी। जिंदगी मजे लेने के लिए है, मजे करो, फालतू की चीजें खाओ, घूमने जाओ, ये सारी चीजें आपको कट ऑफ करनी पड़ेंगी। अगर जिंदगी में पैसे बना लोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा खुश रह लोगे, मज़े कर लोगे, घूम लोगे, फिर लोगे, गर्लफ्रेंड घुमा लोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खा लोगे, खरीद लोगे अपने शौक की चीज़ें, नया फ़ोन, आईफोन, ये वो, कपड़े सपड़े सब छोड़ो यार। सीरियसली, जो कपड़े हैं उससे काम चल जाएगा, नंगे नहीं घूम रहे हो। लेकिन हमारी गलती ये होती है, हमें यही चीज़ें फीड की जाती हैं, हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। अपने खर्चे रोको, क्योंकि जो आपकी सेविंग्स होती हैं, जो आपका सरप्लस होता है, वो कहाँ से आता है, सैलरी माइनस एक्सपेंसेस। कि आपके पास आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, उसका बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारी सेविंग्स होती हैं। सेव करो, सेव करो, कैसे करो, अपने खर्चे सारे रोक दो, जितने भी आप रोक सकते हो सारे रोक दो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्टेप नंबर 2, इनिशियल आउटसोर्स। जब आपने खर्चा रोका तो आप तो बोलोगे यार रुकता नहीं है, चाहते तो हैं लेकिन वो खर्च हो जाता है। तो जैसे ही सैलरी आपकी क्रेडिटेड हो, उसको सबसे पहले एक ऐसी जगह डाल दीजिए जहां पर आप खुद भी न चाह कर ना निकाल पाए। या तो अपने किसी एक ऐसे बैंक में उसको डिपॉजिट कर दीजिए जिसका ना ATM है, और मोस्ट प्रोबेबली UPI तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसका चेक नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, बस पड़ा हुआ है, उसका कुछ हो भी नहीं सकता। आप हो सकता है अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल दें, अपने बच्चों के अकाउंट में डाल दें, उनको ये बोल के दें कि तुम्हारा ही है, तो बाद में आप मांग नहीं पाओगे, क्योंकि दिया क्यों था, आपका मुंह बन जाएगा मांगते हुए। तो ये चीज़ें कुछ ऐसा जहां से निकल ना पाए, है ना। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेव करके कोई अमीर नहीं बन पाया, छोटे अमाउंट से आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। FD करवा ले, नहीं 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 बाबा माफ़ करो, FD मत करवाओ। ये कोई स्पॉन्सर, मैं यहाँ पे कुछ आपको लिंक नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा ये स्टॉक खरीद लो। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट से मत डरो। दुनिया का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है, आपको कंपनी कौन सी खरीदनी है नहीं पता यार, मत करो। FD मतलब म्यूचुअल फंड तो करवा सकते हो ना, म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कर सकते हो। अब कितने सारे मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, और महीने का 500 रुपये बचा सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर दो। लेकिन मेरा मानना ये कि 20% एटलीस्ट जो तुम्हारी सैलरी है, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, 10,000 भी है तो 2,000 इन्वेस्ट करो, और जैसे ही क्रेडिट हो वैसे ही इन्वेस्ट कर दो उसको निकाल के। सेव से अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपके पास जो भी सेविंग्स है उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में करिए, और उसको मत देखो कि क्या हुआ। रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते, छोटे अमाउंट को कंपाउंड होते होते भी बहुत ज़्यादा बनना पड़ेगा। 10,000 से 1 लाख बनाने के लिए आपको 4 से 5 बार कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। 10,000 का दुगना करोगे तो 20 होगा, उसका दुगना करोगे तो 40 होगा, उसका दुगना करोगे तो 80 होगा, उसका दुगना करके फिर आपका 1 लाख जाके बनेगा। समझ रहे हो, छोटा अमाउंट है, वेट करो। लेकिन जब वो 1,20,000 बन जाएगा ना, तो एक ही झटके में वो जब दुगना होगा तो 2,40,000 बन जाएगा। समझे, 4-5 बार लग गया 10,000 से 1 लाख बनने में, लेकिन एक ही बार में वो डबल 2 लाख हो गया, है ना। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है। वेट करिए, उसका काम अपने आप हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। और बोनस पॉइंट कि स्किल्स को डेवलप करो। माना कि आपकी सैलरी कम है, माना कि आपके पास पैसे इतने नहीं आ रहे, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। मैं नहीं कहता मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ये वो सबको पता है, लेकिन कर नहीं पाते ना लोग, हिम्मत नहीं होती। अपने जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें और मेहनत करो। अगर आप अपनी स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे हो, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको अपने इनकम सोर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। आई मीन जो भी आप इनकम, जो भी आपका सोर्स है, उसको एटलीस्ट उसकी जो स्किल्स जो उसमें रिक्वायर्ड हैं वो डेवलप करनी ही पड़ेंगी। इंप्रूव अपने आप को करना ही पड़ेगा। अपने आप पे इन्वेस्ट करिए।
कोई बुक खरीदनी पड़ रही है, उस बुक को खरीदो, उसको पढ़ो। कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी मान लीजिए अगर कोई अच्छा कोर्स है तो उसको बाय करने के लिए पैसे लग रहे हैं, उसको लगाओ। करना पड़ेगा। अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? आप अपने ऊपर खर्च करो। आप एक मशीन हो, अपने ऊपर खर्च करोगे, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे तो वो और अच्छा काम करेगा और पैसे लेकर आएगा, है ना। तो अगर 1000 रुपये का कोई कोर्स लेके आप उसे 5000 बना सकते हो तो क्या दिक्कत है यार 4000 कमाने में। कहने सुनने में अच्छा लगता है, मुझे पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ज़िंदगी आपकी है, एक ही ज़िंदगी है, मज़े से जियो। दारू पीने से कुछ नहीं है, सिगरेट पीने से कुछ नहीं है। मेहनत करो, उसके बाद सब कुछ अपने आप आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा।